हम बिक जाते हैं पैसों के लोभ में। दौलत को तुम खाओगे, दौलत को तुम चाटोगे, ओढ़ोगे या बिछाओगे। दौलत के कारण से देश के साथ कभी सौदा नहीं करना। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम वो काम कभी न करना जिससे इस राष्ट्र का अहित होता हो, देश की गरिमा धूमिल होती हो, राष्ट्रीय स्वाभिमान पर कहीं आंच आती हो। और जो ऐसा करते हैं उनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। इसलिए होश में आओ। ईश्वर ने जो तुम्हें जन्म दिया भारत में, इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो कि प्रभु तेरे लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे ऐसी धरती पर पैदा किया जहां पर 6 ऋतुएं आती हैं, जहां पर हजारों जड़ी बूटियां हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं। तूने ऐसी धरती पर मुझे पैदा किया प्रभु जिसमें शिवा, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी जैसे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। भारत के अंदर किसी चीज की कमी नहीं। भारत में प्रतिभाओं की कमी है। हमने सुपर कंप्यूटर 10 बनाया, हमने परमाणु बम बनाया, हमने वो सब कर दिखाया जो दुनिया में कोई ना कर सका। लेकिन हमारा कहीं स्वाभिमान सोया हुआ है। स्वाभिमान को जगाओ, आत्मसम्मान को जगाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आग तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी, तब तुम क्या करोगे? आज तुम्हारे पास में पड़ोसी की हत्या होती है, तुम मौन हो जाते हो। आज तुम्हारे पड़ोस की बेटी का जब चरित्र हनन होता है तब तुम आंख बंद कर लेते हो। पड़ोस में डकैती होती है, हत्या होती है, तब तुम मुंह फेर के चले जाते हो। लेकिन याद रखना, जो आज पड़ोसी के घर में हो रहा है, कल को जब तुम्हारे घर में होगा तब तुम क्या करोगे? तब बहुत देर हो जाएगी। इसलिए याद रखना, पाप को सहना जितना अपराध है, जितना पाप करना अपराध है, उतना ही उस पाप को सहना भी अपराध है। यदि तुम समाधान का हिस्सा नहीं हो तो तुम एक समस्या बन जाते हो। आपने यदि कुछ न किया तो बहुत देर हो जाएगी, फिर राष्ट्र बच न पाएगा, राष्ट्र की अस्मिता बच न पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जाने अनजाने राष्ट्र की अवनति का काम कर रहे हैं? जातिवाद को मिटा दो, मजहबी उन्माद को मिटा दो। भारतीय संस्कृति में चारण वर्णाश्रमों की धर्म की व्यवस्था तुम्हारे शरीर से बताई गई है। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः रूतदस यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो आ जाए। सिर तेरा ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय है, पीठ वैश्य है, पैर शूद्र है। पैर में कांटा चुभता है तो आंखों में अश्रुधारा बह उठती है, सिर पर डंडा बजता है तो हाथ ऊपर उठ जाते हैं। यह हमारे भीतर की व्यवस्था है। माने शूद्र को पीड़ा हुई तो आंखों में आंसू ब्राह्मण के बहे। क्षत्रिय ने मदद की कांटा निकाला, पेट में दबा गई, उसने घाव भर डाला। जब शरीर में इतना परस्पर सहयोग तो बाहर क्यों झगड़े? समाज में दिशा देने का काम करने वाले ब्राह्मण हैं, इस राष्ट्र की रक्षा करने वाले, सीमाओं पर तैनात वो योद्धा जो मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, वो क्षत्रिय जो भय से मुक्त करें समाज को, वैश्य जो व्यापार करके राष्ट्र को समृद्ध करें और जहां जहां अभाव हो वहां वहां उसकी पूर्ति करें, शूद्र वो जो समाज की सेवा करें। जन्म ना जायते शूद्र संस्कार आदिजुच्यते, महर्षि मनु कहते हैं जन्म से तो सब शूद्र पैदा होते हैं, अपने कर्मों से हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र कहलाते हैं। इसलिए जातिगत उन्माद न फैलाना, मजहबी उन्माद न फैलाना। धर्म है सत्य, धर्म है अहिंसा, धर्म है करुणा, धर्म है प्रेम। बाकी की सब धर्मों में पढ़ करके तुम एक दूसरे से झगड़ा न करना। आज धर्म के नाम पर भ्रम फैल गया, किसी के ऊपर शनि चढ़ गया, किसी पर केतु, किसी पर राहु। याद रखना,
इसी अंधविश्वास ने इसे देश को गुलाम बनाया। ग्रह किसी पर नहीं चढ़ते, दिशाएं सब पवित्र हैं, हवाएं सब पवित्र हैं, सारी धरती के कण कण में भगवान है। इसलिए तुम भ्रम में नहीं जीना, तुम हमेशा खुद पर और खुदा पर विश्वास करना, ईश्वर पर विश्वास करना, तो भी जिंदगी में कभी धोखा नहीं होगा और दुनिया की कोई आसुरी ताकत तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाएगी। यहां हमने वास्तव में दोष ढूंढ लिए, दिनों में दोष ढूंढ लिए, हमने अपशकुन ढूंढ लिए। बोले बिल्ली रास्ता काट गई, मुझे आगे नहीं जाना। अरे कोई शेर आ गया था रास्ते में, क्यों भयभीत हो गया? छींक आ गई, छींक आ गई तो कोई कैंसर हो गया था, क्यों तू खड़ा हो गया? तो चल अपना काम कर। हर पल ऊर्जा से भरे रहो, आत्मविश्वास से भरे रहो, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो, ईश्वर पर विश्वास रखो, दुनिया की किसी ताकत से न डरो। बड़ी से बड़ी साम्राज्यशाली ताकतों को तुम परास्त कर पाओगे, बस तुम्हारे मन का विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखो, प्रभु से डरो, दुनियावी ताकतों से कभी भयभीत नहीं होना। तुम दिनों में शुभ अशुभ ढूंढने लगते हो, तुम ग्रहों से डरने लगते हो। यह सत्य है, भारत का ज्योतिष, भारत का अध्यात्म और वेदों का वास्तु भी विज्ञान सम्मत है, लेकिन इतना ही सत्य यह भी है, यहां पर ज्योतिष और वास्तु के नाम पर बहुत ज्यादा भ्रम भी है। यहां जन्मपत्री मिलाते, कर्मपत्री नहीं मिलाते, स्वभाव नहीं मिलाते। यहां विवाह में वर वधू के, लड़का लड़की के संस्कार मिलाने चाहिए, लेकिन यहां पर पैसों के नाम पर शादियां हो जाती, दहेज के लोग ही मानवता को भुला रहे हैं। भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। सीता और सावित्री का हनन मां के पेट में ही हो रहा है। जिस देश के अंदर मातृशक्ति को पूजा जाता था, भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए भी राम से पहले सीता को याद किया जाता था, सीताराम। नारायण से पहले लक्ष्मी को याद किया जाता था, लक्ष्मी नारायण। उस देश के अंदर आज एक मां अपनी बेटी को गर्भ में ही मार देती है। दहेज के कारण से भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, दोनों ही अपराधी। इसलिए होश में आओ हिंदुस्तान के लोग, क्या कर रहे हो तुम? कहां जी रहे हो तुम? भगवानों को बंधक बना के रख दिया है, अलग अलग बाड़े बना दिए। भगवान श्री राम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। भगवान महावीर का अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का उपदेश, भगवान श्री राम का तप त्याग का जीवन, उनकी मातृभक्ति, उनकी राष्ट्रभक्ति, हर एक भारतीय ही का नहीं पूरे विश्व के लोगों का मार्गदर्शन करती है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की गीता हर एक व्यक्ति के भीतर सोए हुए स्वाभिमान को जगाती है, उसके विषाद को दूर करती है, उसके अवसाद को दूर करती है। इसलिए शहीदों को हमने बांट दिया, ये न बांटो। शहीदों को हमने बांट दिया, भगवानों को हमने बांट दिया। भगवानों को मंदिरों में बंधक बना के रख दिया और शहीदों को भी जातियों में बांट दिया। शहीदों को ना बांटो, भगवानों को ना बांटो। धर्म को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो। धर्म के बाह्य आवरणों को धर्म का चिन्ह न जानो। तुम कितना बड़ा तिलक लगाते हो, तुम कितनी बड़ी माला पहनते हो, तुम कितनी बार मंदिर में जाते हो, इन सबसे ज्यादा जरूरी यह है जो ईश्वर ने तुम्हें दायित्व है उसको कितना अच्छा निभाते हो। तुम पहनना तिलक, तुम पहनना माला, तुम लगाना तिलक, तुम जाना मंदिर में, तुम पढ़ना नमाज, तुम करना गीता का पाठ, तुम करना वेदों का पाठ, लेकिन सबसे पहले वो भी कर लेना जो ईश्वर ने तुम्हें दायित्व दिया है। इस देश के प्रति अपने कर्तव्य उनको भी निभाना। भगवान भिखारियों को नहीं, अधिकारियों को देते हैं, और ईश्वर के सच्चे उपासक, आराधक वो हैं जो कर्म के द्वारा राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं। करुण्य वेह कर्माणि जिजी विचित छतंग समान। हम अपने पुरुषार्थ से इस राष्ट्र देव की आराधना करें। शहीदों के खून को मत भुलाना। शहीदों ने शहादत दी थी, उनके दिल में एक तमन्ना थी कि मेरे देश के लोग आजाद होंगे, स्वाभिमान से जिएंगे, सबको न्याय मिलेगा, सबको जीने का अधिकार मिलेगा। आज शहीदों की शहादत हमने भुला दी। होना चाहिए था इस देश के अंदर वो फांसी का फंदा
जिस पर राजगुरु भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे वो अमर शहीद हंसते मुस्कुराते भी झूम गए थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के अंदर तमाम ऐतिहासिक चीजें मिल जाएंगी। आजादी के काल का चरखा भी मिल जाएगा, सूत भी मिल जाएगा। महात्मा गांधी की बकरी जिस जंजीर से बंधा करती थी वो जंजीर भी मिल जाएगी। रखना इस शहादत को संभाल करके, रखना आप अपने इतिहास की चीजों को संभाल करके, क्योंकि वो हमारा अतीत, वो हमारा गौरव है, वो हमारा स्वाभिमान है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के अंदर किसी ने भी वो फांसी का फंदा नहीं संभाल के रखा जिसके ऊपर अशफाक उल्लाह खां झूले थे, जिसको चूमा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, जिसको चूमा था भगत सिंह ने। भुला दिया अपना गौरव, क्योंकि वो फांसी का फंदा होता तो लोगों का स्वाभिमान जाग उठता। पीछे एक इंसान के रूप में जो हैवान था, उसका वो फांसी का रस्सा यहां नीलामी के लिए बिकने लगा। मुझे हैरत, देश के शहीदों ने जिस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी, उन्होंने उनकी वो निशानी भी संभाल के नहीं रखी। हम अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को कहीं भूल गए, क्योंकि अंग्रेज तो इस देश से गए, लेकिन यहां की शिक्षा नीति में ऐसा परिवर्तन करके चले गए कि भारतीय लोग बाहर से आए, आर्य लोग ही बाहर से आए। जब भारतीयों ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये देश तुम्हारा नहीं, ये वतन हमारा है, तो अंग्रेजों ने कहा ये वतन तुम्हारा नहीं, तुम भी आक्रांता हो, हम भी आक्रांता, आर्य तो बाहर से आए थे, हम भी बाहर से आए, जब तुम यहां पर राज्य कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। और वही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति आज भी हमें पढ़ाई जाती है। पहले हम कहते थे माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, ये धरती मेरी मां है, मैं इसका पुत्र हूं। अंग्रेजों ने इस नारे को ही बदल दिया। उन्होंने एक झूठी थेरापी निकाली, झूठा सिद्धांत निकाला, झूठी मान्यताएं प्रसारित की, डार्विन का सिद्धांत, जिसको आज विज्ञान ने भी नकार दिया है। क्या निकाला सिद्धांत? पहले भारत में पढ़ाया जाता था तुम ऋषियों की संतान हो, तुम आर्य पुत्र हो, तुम भारत माता की संतान हो, तुम ईश्वर के पुत्र हो, अमृतस्य पुत्रः वयम पुत्रम अदितेर्यो विधर्ता। हम पढ़ते थे माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। वेद में हमें संदेश दिया जाता था ये मां मेरी धरती है, मैं इसका पुत्र हूं। अंग्रेजों ने कहा ये इंसान तो अमीबा से बना, अमीबा से लंगूर बना, बंदर बना और बंदर से आदमी बन गया। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा भाई बंदर से आदमी तो बन गया, लेकिन इसकी पूंछ कहां गई? बोले बैठते बैठते घिस गई। आज क्यों नहीं बनता? बोले बनने ही बंद हो गए। ऐसे ऐसे झूठ हमें सिखाए गए, हमारे स्वाभिमान को मार दिया, जिससे कि कोई देश का व्यक्ति अपना सिर गर्व से ऊंचा ना कर सके। किसी देश को, किसी जाति को, किसी समाज को नष्ट करना हो तो इसके इतिहास को मिटा दो, वो जाति, वो समाज, वो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। यही अंग्रेजों ने किया, पहले देश को खूब लूटा। मल्टीनेशनल कंपनियों के अतीत के ऊपर विचार करोगे तो शायद आपकी आंखों में भी अश्रुधारा बह उठेगी। और आज भी वही लूट इस देश में जारी है। पहले एक कंपनी आई थी और शायद देश का कोई व्यक्ति उसको भुला ना पाएगा। उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाम उस समय भी ऐसे ही रखते थे, आज भी ऐसे ही रखते हैं। कोई पता भी लगाए तो शायद मुश्किल हो जाता है कि स्वदेश की कंपनी है या विदेश की कंपनी है। नेशनल और मल्टीनेशनल्स में आप भेद ही नहीं कर सकते। उस समय भी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम रखा हुआ था ईस्ट इंडिया। और एक व्यक्ति उस समय जो इस देश के अंदर आया, उस समय देश के सम्राट थे जहांगीर, और जहांगीर से जाकर के उसने भीख मांगी। सर थॉमस राय नाम था उसका। अजमेर में जाकर के वो राजा का किला, और राजा जहां ऊपर बैठा हुआ, वहां से जो पत्र फेंका था उसकी झोली में, वो स्थान भी मैं देख करके आया। वह जाकर के खून गर्म हो गया कि यही वो जगह है जहां से इस देश